हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में हम पढ़ेंगे। और ये हमारा आज का 45वें नंबर का टेस्ट है, जिससे आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है कि @MP ऑनलाइन टेस्ट चैनल, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप लोगों का PDF नोट्स और PPT सभी कुछ प्राप्त होंगे। वहाँ पर हर एक अपडेट की जानकारी भी प्राप्त होगी, तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जिससे हमारा एक टारगेट है कि हम MPPSC प्री 2025 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम PPT तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगी, वीडियो मिलेगी। वीडियो तो आप लोग चैनल में भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी URL लिंक के माध्यम से आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रिव्यू देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा दें कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लारू काज के बारे में पढ़ेंगे, लहंगे नृत्य के विषय में पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पर हम मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्षेत्र के आधार पर विभाजन को बताएंगे, और भारिया एवं सहरिया जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी को लिखिए। इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, लारू काज क्या होता है। लारू काज यह गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। लारू का जो है यह गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इनका उद्देश्य है कि परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसे 3 मार्कर में कैसे मेंशन करेंगे कि लारू काज यह गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। ये सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इनका उद्देश्य है कि परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के विषय में सुरक्षा करना इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आ जाता है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य क्या होता है कि यह श्रावण मास में सहरियाओं का सामूह नृत्य है। श्रावण मास में सहरियाओं का समूह नृत्य है। इसके अंतर्गत भोजारिया के जुलूस के आगे सहरिया पुरुषों के द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, यहाँ पर इसका स्थापना देख लेते हैं कि स्थापना है 1980 में। 1980 के अंतर्गत मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद को परिभाषित किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है कि इनका एक ही उद्देश्य है कि जनजाति और लोक कला रूपंकर कलाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए किया जाना। इनका यही उद्देश्य है कि जनजाति और लोक कला रूपंकर कलाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए आवश्यक है। चौमासा इसका प्रतिष्ठित प्रकाशन है। चौथा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्षेत्र के आधार पर विभाजन बताइए। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवासरत है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21%, जो कि मध्य प्रदेश में इनका वितरण निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवासरत है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% है। मध्य प्रदेश में इनका विवरण निम्नानुसार है। पहला विवरण है उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र के बाद दक्षिणी क्षेत्र है,
दक्षिणी क्षेत्र के बाद आ जाता है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र। इन सभी का एक एक टर्म पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है शहडोल है। शहडोल के बाद सीधी आ जाता है जबलपुर, रीवा, सतना और जिले। यहाँ पर कौन से जनजाति हैं? कुल जनजाति, मारिया, अगरिया और पनिका, खेरवार जनजाति अधिकांश निवासरत हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना इन जिलों में कोल, मारिया, अगरिया, पनिका और खेरवार जनजाति पाई जाती है अधिकांश मात्रा में। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद इन सभी जिले आ जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः भारिया जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति का मुख्य स्थान जो कि है पातालकोट, छिंदवाड़ा के अंतर्गत आ जाते हैं। यहीं पर बैगा हैं, गोंड, कोरकू, हलवा आदि जनजातियाँ निवासरत हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर खंडवा, खरगोन, जबलपुर, रतलाम, धार आदि भील, भिलाला जनजातियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले जो कि अलीराजपुर, झाबुआ साइड में यहाँ पर भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और उनकी उपजातियाँ भिलाला भी पाई जाती हैं। इनसे हम मैप के माध्यम से डिटेल में अभी पढ़ते हैं चलेंगे। मैप में हम देख लेते हैं। मैप में सबसे उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर खैरवार जनजाति पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम में देखें तो सबसे पश्चिम में अलीराजपुर, झाबुआ साइड में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति पाई जाती है और उनकी उपजातियाँ पाई जाती हैं। और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में कोरकू जनजाति और भारिया जनजाति यहाँ मेंशन है। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत भारिया जनजाति और कोरकू जनजाति। यहीं पर देखें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बैगा जनजाति और गोंड जनजाति दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। और सबसे पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जनजातियाँ पाई जाती हैं? पूर्व की ओर यहाँ पर पाई जाती है कोल जनजाति जो कि रीवा के कुराली गांव क्षेत्र में पाई जाती है। और कोल के बाद यहाँ पर पनिका जनजाति पाई जाती है। यहीं पर अगरिया है, माझी है और कमार है। यह मुख्यतः 4-5 जनजातियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पाई जाती हैं। तो अभी आप लोगों ने इस मैप के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे है, वो किस आधार पर पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं 5वां प्रश्न है 11 मार्कर में। इसमें है भारिया एवं सहरिया जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें है कि भारिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है भार ढोने वाला। शाब्दिक अर्थ है भार ढोने वाला। गोंड जनजाति की एक शाखा माना जाता है। इसका भौगोलिक वितरण क्या है? यह प्रदेश के जबलपुर तथा छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में भारिया को अत्यंत पिछड़े जनजाति घोषित किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत यह जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पातालकोट क्षेत्र के अंतर्गत भारिया को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। भारिया जनजाति की शारीरिक विशेषता कैसी है? सभी का है रंग काला है, कद छोटा एवं आँख छोटी, नाक चौड़ी, होंठ पतले एवं दंत बारीक हैं। इनका शारीरिक विशेषता के अंतर्गत इनका निवास स्थान क्या है कि निवास स्थान में ये घने जंगलों में एकांत एवं ऊंचे स्थलों पर रहना पसंद करते हैं। इनके गांव को हम ढाना कहते हैं। घर है घास फूस लकड़ी बांस के बने होते हैं। रहन सहन में क्या है कि रहन सहन के अंतर्गत पुरुष धोती कुर्ता बंडी और सर की पगड़ी
स्त्रियां साड़ियाँ लपेटती हैं तथा सुंदरता के लिए आभूषण एवं गोदना का प्रयोग करती हैं। कला संपन्न जनजाति हैं। यहाँ पर महिलाएं दीवारों पर अलंकरण करती हैं। इस भारिया जनजाति के रहन सहन क्या है और पहनावा क्या है कि भारिया जनजाति जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं, बंडी और सर पर पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां साड़ियाँ लपेटती हैं, सुंदरता के लिए आभूषण एवं गोदना का प्रयोग करती हैं। यह जनजाति कला संपन्न है। इसमें महिलाएं दीवारों पर अलंकरण करती हैं। इनका सामाजिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं। समाज में कौन कौन सी इन्हें अधिकार है और ये किस प्रकार अपने समाज में रूल्स एवं नियम बनाए हुए हैं। इनका पहला स्टेप है कि पितृसत्तात्मक एवं रूढ़वादिता समाज है। इसमें क्या है कि परिवार के सदस्य जो हैं श्रेष्ठ होते हैं, मुखिया जिसे हैं उसे ये अधिकार होता है। समाज में भूमिका, पढ़ियार और कोटवार का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें विवाह जो कि समगोत्री विवाह वर्जित माना जाता है। इनमें क्या होता है कि फुफेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह को शुभ माना जाता है। मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। और इनके उपजातियों को देख लेते हैं कि उपजातियों के अंतर्गत उपजातियां हैं भूमिया जाते हैं। भूमिया के बाद मुहियार हैं, पांडव हैं, विवाह हैं मंगनी विवाह, चिलमसेना विवाह, राजी बाजी और विधवा विवाह। ये सभी विवाह जो कि हैं भारिया जनजाति में प्रचलित हैं। प्रमुख पर्व क्या है इनका? बिदरी पूजा है। बिदरी पूजा, नवाखाने, जातरा और दिवाली, होली, ये सभी पर्व जो कि इनमें मेंशन किया गया है। इनका नृत्य है कर्मा, सेला, भड़म, सैथम है। अब हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि भारिया जनजाति आखिर कहाँ पर निवास करती है। तो भारिया जनजाति यहाँ पर देखते हैं कि मैप में मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके में छिंदवाड़ा साइड में है। यहाँ पर छिंदवाड़ा है, उसी के नीचे नया जिला जो बना है पांडुना, ठीक ही 8 आसपास में है। यहीं पर मध्य प्रदेश के दक्षिण इलाका में भारिया जनजाति पाई जाती हैं। इसके पूर्व में कोल है, पनिका जनजाति है, ये सभी जनजाति पाई जाती हैं। यहीं पर पैगा जनजाति है नीचे पर। अब हम सहरिया जनजाति के विषय में देख लेते हैं। बैगा जनजाति के बारे में तो अभी अध्ययन किया। सहरिया जनजाति का शब्द है सत की उत्पत्ति सह प्लस हारिया, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। भौगोलिक वितरण में गुना, ग्वालियर और शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, बुंदेलखंड में निवास करती हैं ये जनजातियाँ। इनका सामाजिक व्यवस्था है कि अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। इनमें भी पितृसत्तात्मक समाज है, वरिष्ठ जनों का विशेष स्थान है। और इसमें क्या है कि तलाक एवं विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। आर्थिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं ये लोग? इनका आर्थिक जीवन है अधिकांश कृषि करते हैं। जिन लोगों के पास कृषि नहीं होती है वे हाली बाटा के रूप में कृषि करते हैं। सहरिया लोग जंगली जड़ी बूटियों की विशिष्ट पहचान रखते हैं। धार्मिक जीवन, कला, संस्कृति संपन्न जनजाति है। प्रमुख त्योहार हैं हिंदू पर्व दशहरा, होली, दिवाली, देवउठनी, जरा शादी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती हैं।
तो यहाँ पर सहरिया जनजाति बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाका में सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसे हम मध्य प्रदेश के मुकुट कहते हैं। यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। देखते रहिए एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एमपी ऑनलाइन टेस्ट, ये वहाँ पर आप सर्च कर देंगे, पूरा स्मॉल लेटर में है, एक भी स्पेस नहीं है, वहाँ पर मेंशन कर दीजिए और वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। थैंक यू सो मच।